वेलकम बैक एनीमे के चाहने वालों। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं नारुतो शिपुडेन का एपिसोड 2। एपिसोड की शुरुआत में हम ग्रैनी सुनाडे को देखते हैं, जो कि नारुतो को उसकी ट्रेनिंग के नतीजे दिखाने को कहती है। जिस पर नारुतो कहता है क्या अभी इसी टाइम। जिस पर लेडी सुनाडे कहती है कि मैंने काफ़ी दिनों से एक बंदे को किसी मिशन पर नहीं भेजा है, खास इसी मौके के लिए। और तभी हम देखते हैं गेट पर कोई होता है, जिसको लेडी सुनाडे अंदर आने को कहती है। और यहाँ पर हम सैंड विलेज की टिमारी और शिकामारू को देखते हैं। तभी साकुरा कहती है, शिकामारू ये देखो मुझे कौन मिला है। जिसके बाद शिकामारू नारुतो को कुछ देर तक देखता रह जाता है, फिर कहता है अरे ये तो नारुतो है, आखिर तुम वापस आ ही गए। और इधर टिमारी नारुतो को देखकर सोच रही होती है क्या ये वही छोटा सा लड़ाकू बच्चा है। जिसके बाद नारुतो शिकामारू से कहता है इसका मतलब क्या तुम ही मेरे अपोनेंट हो शिकामारू। जिस पर शिकामारू कहता है अपोनेंट क्या बात कर रहे हो यार, मैं तो बस यहाँ पर कुछ दस्तावेज देने आया था। जिसके बाद नारुतो टिमारी के पास जाता है और कहता है इसका मतलब तुम मेरी अपोनेंट हो, वैसे तुम्हारा नाम क्या था। जिस पर टिमारी कहती है क्या तुम्हें मेरा नाम भी याद नहीं है। फिर ग्रैनी सुनाडे कहती है और नारुतो तुम्हारा ओपोनेंट यहाँ नहीं है, इधर बाहर देखो। फिर नारुतो जंगले से बाहर जाकर देखता है तो वहाँ पर ककाशी सेंसे बैठकर एक बुक पढ़ रहे होते हैं। फिर नारुतो ककाशी सेंसे को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और उनके पास जाता है और उनको एक बुक निकाल कर देता है। कहता है ये बुक मेरे किसी भी काम की नहीं है, इसलिए मैंने सोचा आपको दे दूँ। और ये देखकर जिराया सेंसे कह रहे होते हैं कितना बेवकूफ़ लड़का है, ये मेरी सबसे लेटेस्ट बुक है जो अभी तक मार्केट में लॉन्च भी नहीं हुई है और इसको इसकी बिल्कुल भी कदर नहीं है, इसकी एक कॉपी के लिए लोग मरते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ककाशी सेंसे उस बुक को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, उनके चेहरे पर रोशनी सी आ जाती है। जिसके बाद नारुतो उनसे कहता है तो सेंसे क्या आप मेरे अपोनेंट हो। जिस पर ककाशी सेंसे कहता है तुमने आधा सच बोला है। और फिर हमें पता चलता है कि ककाशी सेंसे के साथ नारुतो और साकुरा दोनों एक साथ लड़ेंगे, क्योंकि लेडी सुनाडे भी देखना चाहती है कि साकुरा को जो उन्होंने ट्रेनिंग दी है उसका क्या नतीजा निकला है। जिसके बाद ककाशी सेंसे नारुतो से कहते हैं कि तुम अभी अभी लौटे हो तो थोड़ा सा आराम कर लो, उसके बाद हम शुरू करेंगे। लेकिन नारुतो कहता है कि नहीं ककाशी सेंसे मैं बिल्कुल रेडी हूँ, अभी हम करते हैं। फिर ककाशी सेंसे कहते हैं ठीक है फिर ट्रेनिंग ग्राउंड में मिलते हैं। और इतना कह के वो वहाँ से गायब हो जाते हैं और सभी सोचने लगते हैं आखिर ये कहाँ चले गए। और तभी लेडी सुनाडे कहती है मुझे पता है ये कहाँ गया है। और तभी शिकामारू कहता है ये पक्का वो बुक पढ़ने गए होंगे। जिस पर नारुतो और साकुरा भी कहते हैं हाँ बिल्कुल यही बात है, उनके चेहरे से ही देखकर लग रहा था। और इधर जिराया सेंसे भी मन ही मन कह रहे थे हाँ ये तो होना ही था, आखिरकार वो मेरी बुक की अन रिलीज कॉपी जो पढ़ रहा है। फिर सारे वहां से बाहर जाने लगते हैं और इधर नारुतो साकुरा से कह रहा होता है ये ककाशी सेंसे भी ना, क्या वो बुक हमारी ट्रेनिंग से ज्यादा जरूरी है, अगर मुझे पहले पता रहता तो मैं उनको बुक ही नहीं देता। तभी साकुरा कहती है चलो अच्छा ही हुआ, इसी बहाने हमें थोड़ा सा टाइम मिल गया अपनी स्ट्रेटेजी बनाने का। और तभी नारुतो शिकामारू के पास आकर अपनी छिछोरी सी स्माइल के साथ शिकामारू से पूछता है कि तुम दोनों डेट कर रहे हो क्या। शिकामारू कहता है तुम गधे ही रहोगे, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर टिमारी कहती है मैं भला ऐसा इंसान के साथ थोड़ी ना डेट पे जाऊंगी, और अभी हमारे गाँव में चुनिन एग्जाम चल रहे हैं, इसलिए मुझे तुम्हारे और मेरे विलेज के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। फिर शिकामारू कहता है कि मुझे चुनिन एग्जाम का इंचार्ज बना दिया गया है, मुझे सैंड विलेज के लोगों को गाइड करना है और ये बड़ा ही सरदर्द देने वाला काम है। जिसके बाद नारुतो चुनिन एग्जाम के बारे में सोचने लगता है। फिर शिकामारू नारुतो से पूछता है कि नारुतो अब तुम क्या करोगे। नारुतो कहता है मैं क्या करूंगा। फिर शिकामारू कहता है क्या तुम चुनिन एग्जाम नहीं दोगे, हमारी पूरी क्लास में बस तुम ही एक रह गए हो, बाकी सारे चुनिन बन गए हैं। और ये सुनकर नारुतो के होश ही उड़ जाते हैं। वो साकुरा से पूछता है क्या साकुरा तुम भी चुनिन बन गई। जिस पर साकुरा कहती है हाँ। और फिर शिकामारू बताता है कि यहाँ तक कि कोंकरो और टिमारी ये दोनों तो हमसे भी ऊपर हैं, और देखा जाए तो नेजी तो जोनिन बन भी चुका है, अब तुम क्या करोगे नारुतो। फिर नारुतो कहते हैं क्या जोनिन और गारा का क्या हुआ। फिर हम सैंड विलेज में गारा को देखते हैं जो कि काजी कागे बन गया था। ये सुनकर नारुतो इमोशनल हो जाता है, वो कहता है मतलब गारा काजी कागे बन गया। नारुतो कहता है कि गारा मैं भी तुमसे पीछे नहीं रहने वाला, तुम बस देखते जाओ, मैं भी एक दिन होकागे बन के रहूंगा। जिसके बाद हम ककाशी सेंसे को देखते हैं जो कि नारुतो की दी हुई वो बुक पढ़ रहे होते हैं। और तभी यहाँ पर जिराया सेंसे आ जाते हैं और कहते हैं तो कैसी लगी, सही है ना, ये मेरी सबसे लेटेस्ट बुक है। जिसके बाद ये दोनों कहीं जाने लगते हैं
और जिराया सेंसेई कहते हैं कि जैसे डील हुई थी मैंने नारुतो को तुम्हारे हाथों में सौंप दिया है। काकाशी सेंसेई कहते हैं उम्मीद करता हूँ वो थोड़ा सा समझदार हो गया होगा। जिस पर जिराया सेंसेई कहते हैं मैंने अपना काम पूरा किया है, तुम उसे हल्के में मत लेना, नहीं तो तुम्हें पछताना पड़ जाएगा। और जिसके बाद जिराया सेंसेई बताते हैं कि उन लोगों ने भी अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। जिसके बाद हम लोग सैंड विलेज के काजिकागे ऑफिस में देखते हैं, यहाँ पर चुनिन एग्जाम को लेकर मीटिंग हो रही थी और यहाँ पर एक बंदा अकात्सुकी नाम के एक संस्था के बारे में बता रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है लीफ विलेज में। यहाँ पर काकाशी कहता है तो उन्होंने अपना चाल शुरू कर दी। जिस पर जिराया सेंसेई कहते हैं मैं जानता था ये समय जल्द ही आएगा। इसके बाद फिर से सीन काजिकागे ऑफिस में शिफ्ट हो जाता है और यहाँ पर वो बंदा बताता है अकात्सुकी एक रहस्यमय संस्था है जो सारे एस रैंक कातिल शिनोबियों से भरी पड़ी है और सबका नाम बिंगो बुक में है और अभी तक जिनकी पहचान हुई है उनमें से एक है इताची उचिहा हिडन ऑफ द लीफ से, जिसने एक ही रात में अपने पूरे क्लैन को मौत के घाट उतार दिया था। और दूसरा है किसी में जो कि कभी 7 निंजा स्वॉर्ड्समैन में था, उसे मिस्ट का भूत भी कहा जाता था। और ओरोची मारू का भी नाम उन्हीं में शामिल है जिसने लीफ विलेज को बर्बाद करने की कोशिश की थी और हमारे पिछले काजी कागे का कत्ल किया था। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है काकाशी के पास। यहाँ पर काकाशी जिराया से कहता है कि आपको क्या लगता है उनका क्या मकसद है। जिस पर जिराया सेंसेई कहते हैं कि उनके मकसद के बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ वो लोग नारुतो के अंदर के फोक्स स्पिरिट को चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि उनका इरादा ठीक नहीं है, इसलिए मैं ये जानकारी अपने सभी दोस्तों को बताने जा रहा हूँ। कुछ तो बुरा होने वाला है और उसकी शुरुआत होने वाली है। जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है काजिकागे ऑफिस में और जो बंदा ये जानकारी दे रहा था वो बताता है कि ये जानकारी मेरे को लेजेंडरी शानिन मास्टर जिराया ने दी थी और इस बैठक से पहले मैंने विलेज की सुरक्षा और भी ज़्यादा बढ़ा दी थी और सारे मेन जगह पर मैंने एनबुक ब्लैक कोप्स को भी तैनात कर दिया था। कोई कितना भी ताकतवर शिनोबी क्यों ना हो वो हमारे विलेज में आसानी से घुसपैठ नहीं कर सकता है। जिसके बाद वो बंदा बताता है कि अकात्सुकी के मेंबर्स काले कपड़े पहनते हैं जिस पर लाल बादल का निशान होता है और मैंने अपने सैनिकों को भी कह दिया है कि ऐसा कोई भी बंदा दिखे तो उस पर तुरंत हमला कर दें। फिर मीटिंग खत्म हो जाती है और सारे बाहर जाने लगते हैं और तभी इस बंदे को चक्कर आने लगता है और इसको कुछ विजुअल दिखाई देता है और इसको कुछ महसूस होता है। जिसके बाद ये कहता है आखिरकार वो आ ही गए। जिसके बाद हम सैंड विलेज की तरफ जा रहे दो अकात्सुकी के मेंबर डेड्रा और सासुरी को देखते हैं। ये लोग सैंड विलेज में वॉन्टेल जिंजिरुकी के लिए जा रहे होते हैं जो कोई और नहीं बल्कि सैंड विलेज का गारा ही है। फिर हम नारुतो और साकुरा को देखते हैं जो कि काफी देर से काकाशी सेंसेई का वेट कर रहे होते हैं। नारुतो कहता है कि मुझे लगा था ये अब समझदार हो गए होंगे। जिस पर साकुरा कहती है ये हमेशा ऐसा ही करते हैं और तभी अचानक वहां पर काकाशी सेंसेई आ जाते हैं और कहते हैं इंतजार कराने के लिए माफी चाहता हूँ, दरअसल रास्ते में एक बुढ़िया मिल गई थी। जिस पर नारुतो और साकुरा चिल्लाते हुए कहते हैं झूठे कहीं के। जिसके बाद ये लोग उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर इनकी पहली ट्रेनिंग हुई थी और अपने पुराने दिन को याद करने लगते हैं और ये लोग अपने टीम के तीसरे मेंबर सासकी को याद करने लगते हैं और बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और रोने लगते हैं। जिस पर काकाशी सेंसेई कहते हैं फिर से नहीं, सासकी का नाम लेते ही ये लोग रोने लगते हैं। जिसके बाद काकाशी 2 बेल्स निकालते हैं और इसे देखकर नारुतो और साकुरा भी खड़े हो जाते हैं। काकाशी सेंसेई कहते हैं चलो देखते हैं तुम लोगों ने कितनी ट्रेनिंग की है और नियम सारे वही पुराने ही रहेंगे, अब दम है तो ये बेल्स मेरे से छीन कर दिखाओ। जिसके बाद नारुतो और साकुरा दोनों जोश में आ जाते हैं और बेल छीनने के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर नारुतो कहता है काकाशी सेंसेई क्या इस बार भी आप वो बेकार सी किताब अपने हाथ में ही रखोगे। जिस पर साकुरा कहती है नहीं, मुझे लगता है इन्होंने उसको खत्म कर दिया है। फिर काकाशी कहते हैं अभी नहीं, मैं मजे लेने के लिए इसे थोड़ा बाद में भी पढ़ूंगा। वैसा मुझे लग रहा है इस बार मुझे थोड़ा ज्यादा सीरियस होना पड़ेगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है सैंड विलेज में और यहाँ पर अकात्सुकी के वो 2 मेंबर्स सैंड विलेज के बॉर्डर के पास चले आते हैं और गेट के पास पहरा दे रहे 2 निंजास उन्हें देखकर पहचान जाते हैं और इनकी जानकारी वो कैप्टन यूरा के पास देने के लिए जाते हैं। लेकिन कैप्टन यूरा पहले से वहाँ पर मौजूद होता है। वो कहता है तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। जिसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कैप्टन यूरा ने गेट के पास पहरा दे रहे सारे निंजास को मौत के घाट उतार दिया था
और अकात्सुकी के मेंबर के पास जाकर खड़ा हो जाता है। अकात्सुकी का एक मेंबर कहता है, बहुत बढ़िया काम किया यूरा, मैं तुम्हें याद हूँ। जिस पर यूरा कहता है, जी हाँ लॉर्ड सासुरी। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है लीफ विलेज में। यहाँ पर साकुरा और नारुतो काकाजी से बेल छीनने के लिए रेडी रहते हैं पूरी जोश में, और उन्हें देखने के लिए यहाँ पर मास्टर जिराया और लेडी सुनाडे भी मौजूद होती हैं। फिर नारुतो कहता है, चलिए शुरू करते हैं, और वो काकाशी की ओर दौड़ता है, और फिर यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। तो फ्रेंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।